साहब, मेरी बड़ी बहन, और जावेद कुरैशी साहब, जावेद और खालिद कुरैशी साहब। सर इस टाइम इतनी सारी डिमांड सुन के ना मेरा सारा हिल गया काम। अज़हर साहब, शेख साहब, निसार साहब, अयूब नासिर साहब, जहांगीर मिनाज साहब, मियाँ साहब, और मेरे तमाम अफसर आज यहाँ मौजूद हैं जी। मेरे ये कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अंसर साहब, मेरे सीईओ हैं जनाब एजाज साहब, और मेरे बाकी ये डीएचओ एहसान साहब। सारी मेरी आज पूरी टीम मैं लेके आया हूँ आपके पास, ताकि आपके बहरहाल जब मैडम फौजिया मुझे बाहर मिली तो बड़ा तारीखी डायलॉग हुआ। मैंने कहा जी ये ना मेरे अब्बा की शागिर्दा हैं और ये बहुत ग्रेट खातून हैं, तो कहने लगी आप भी तो समझा करें। मैंने कहा एक हदीस है कि जो वालदैन के चाहने वालों के साथ मोहब्बत करता है उसका उतना ही अजर मिलता है जितने जैसे वालदैन की इज़्ज़त करते हैं। तो मेरी अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी, जैसे नवाज़ रज़ा साहब ने दुरुस्त फरमाया कि मैं इनकी भी इसलिए करता हूँ, अयूब नासिर साहब इसलिए बता रहा हूँ ख़ास तौर पे कि ये मेरे अब्बा के दोस्तों के बाद मेरे भी दोस्त रहे, मेरे लिए बड़ी आज़ाद। और एक सबसे बड़े कीमती आदमी जो इस दुनिया से चले गए शम्स रिजवी साहब थे, जो मैं जिनका बड़ा एहतराम करता था, और मेरे अब्बा के भी दोस्त थे और मेरे भी दोस्त थे। हालांकि मेरी और उनकी उम्र में कोई 20-25 साल का फ़र्क था, लेकिन अजीम आदमी थे। और मेरे लिए सहाफ़त इसलिए नई चीज़ नहीं, मैं अक्सर बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब जब फातिमा जिन्ना के तजवीज़ कुनिंदा थे तो मेरे घर में मेरी तरबियत ही बड़े बड़े सहाफ़ियों की गोद में हुई। और जब मैं नाम लेता हूँ निसार उस्मानी साहब का, इकबाल ज़ुबैरी साहब का, शोरिश मलिक साहब का, या मैं दुरानी साहब जो कि ग्रुप एडिटर जंग के होते थे, इन तमाम लोगों में, बल्कि सऊद साहिर साहब का, मुख्तार हसन साहब का, और फ़ारूक आज़म साहब जो जंग के थे, तो मेरा एक बहुत बड़ा रिश्ता जो था वो इन सब से गुज़रा। और नेचुरल सी बात है कि जब बचपन आपका बड़े बड़े लोगों की, और ये वो लोग थे जो जेन्युइन बहुत बड़े सहाफ़ी थे, तो जाहिर है वो लाइटें, एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर आप 5000 वाट के बल्ब के नीचे बैठेंगे तो आप में से खुद ब खुद लाइटें निकलेंगी, और अगर आप सारे ज़िंदगी अंधेरों में भटकते रहेंगे तो आपके अंदर से लाइट के बजाय सिर्फ अंधेरा ही निकलेगा। तो मेरी तरबियत क्योंकि हुई तो एक मोहब्बत का रिश्ता मेरे लिए वैसे भी हुआ। और मेरे अब्बा को मुझे याद है कि जब शाही किले ले जाके मारा गया था, और अगर उस दिन इकबाल ज़ुबैरी साहब जो उस वक्त चीफ एडिटर या चीफ वो थे मशरिक के, अगर वो उस दिन ना गुजर रहे होते, तो ये जो शेख रशीद साहब आपकी बातें करते हैं ना कि जी मुझे ये कर दिया, तो मेरे वालिद को यकीन करें उस दिन मार दिया होता अगर उस दिन इकबाल ज़ुबैरी साहब ने। तो मेरा एक मोहब्बत का रिश्ता उनसे रहा। सियासतदानों के साथ इसलिए मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा कि मैंने अपने अब्बा की सियासत में भी ना बड़ी बड़ी लोगों की रेशा दवानियाँ देखी, आँख बदलते हुए देखा, मतलब परस्ती देखी, बेवफाई देखी, इनसे किसी चीज़ की इस तरह की उम्मीद ही नहीं रही। तो मेरा मोहब्बत का रिश्ता साफ़ियों से इसलिए। और सच्ची बात है कि जब मैं गया तो आप यकीन करें, अगर आप अब लाहौर जाएँ ना तो लाहौर के सहाफ़ी भी मेरी उस तरह, ज़ाहिर है आपके साथ तो मोहब्बतों वाला घर वाला रिश्ता है ना, वो भी मेरी बड़ी एहतराम करने लगे हैं। और मैं जिस जगह जाता हूँ अपने किसी ज़िले में, मैंने 100 से ज़्यादा जगह गया हूँ, मैंने हमेशा हर जगह जाके प्रेस क्लब को इज़्ज़त दी, और मैंने हर जगह जाके उनके मेडिकल कैंप लगवाए। और हमारा मेडिकल कैंप वो नहीं होता कि जिसमें सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी चेक करके ऐसे पूरा करके भेज। तो हमारा मेडिकल कैंप एक पूरा ऑर्गेनाइज किस्म का मेडिकल कैंप होता है, जो हमने पहली बारी पंजाब के जेलों के 53,000 कैदियों का किया। ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। और उसमें हमने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर किया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, TB, और इसके अलावा उनकी सारा चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किए, और जिनको दवाइयाँ टेस्ट किए, PCR। अब एक PCR 10-10 हज़ार से 15,000 का हमने TB का टेस्ट किया, एड्स का टेस्ट किया, हेपेटाइटिस B, C के टेस्ट किए, उनकी ट्रीटमेंट कराई और उनको फॉलो अप में रखा। तो ये पहली मरतबा हमने एक काम किया। और जहाँ तक आप पिंडी को देखने चले, मैं पंजाब को छोड़ देता हूँ। मैंने कल CM से कहा, मेरे CM बड़ा प्यारा आदमी है, सच बताऊँ जिन आदमी है, उसने हमें भी थोड़ा सा जिन बना दिया है। मैंने कहा ना जब 10,000 वाट की लाइट में बैठेंगे तो लाइट निकलेगी, तो हमारा CM ये एक बात मानने वाली है कि वो बंदा जो है दिन रात काम कर रहा है और उसने हमें भी लगाया हुआ है। मसलन हम परसों गुजरावाला गए, मैं 6 बजे परसों निकला हूँ सुबह पिंडी से, और यकीन कीजिए रात को मैं 11 बजे लाहौर में हुआ। सारा दिन उन्होंने हमें गुजरावाला में, मुल्तान में हम गए, हमारा ख्याल था कि वहाँ हम क्या करेंगे, सुबह 10 बजे शुरू हुआ, रात 3 बजे हम अपने कमरों में गए। तो जब ऐसा CM हो तो काम का मज़ा आता है। तो मैंने उनसे परसों एक सवाल किया कैबिनेट में, मैंने कहा जी आपने इतने लोगों के मसले हल कर दिए, तो मेहरबानी फरमाएं तो पिंडी का नाला लई का भी मसला हल कर दे, सिर्फ 16 अरब का मसला है।
तो हंसते हुए कहने लगे कि यार जितना काम आप मेरे से पैसे ले जा चुके हैं इतना तो आपके बड़े बड़े लीडर आज तक नहीं ले जा सके। उन्होंने मुझे गिनवाना शुरू किया, जो मैं आपको भी गिनवाता हूँ कि 60 अरब रुपए से पिंडी में रिंग रोड शुरू हुई पहली बारी, जो 30 साल से फंसी हुई थी। ये देखें ना, क्रेडिट तो जाता है हमें कि हमने वो काम जो 30 सालों 35 सालों जब आते थे हुकूमत, रिंग रोड रिंग रोड रिंग रोड, वो शुरू हो गई। दूसरा एक धाशु डैम है, दोशा डैम है, इसका क्या नाम है, वो 6 अरब से शुरू हो चुका है और वो इंशाल्लाह कंप्लीट के मौके पे है, तो वो तकरीबन कितना पानी उससे मिलेगा। इसके अलावा 53 डैम, 53 डैम आपके मुल्क में। आप जरा इमेजिन करें बदकिस्मती इस शहर की कि 53 डैम इस पूरे पिंडी डिवीजन में बने हुए थे, लेकिन सिर्फ सियासी मकसद की वजह से और मसलहतों की शिकायतों की वजह से वो डैम चल नहीं रहे थे। बने हुए थे 99%। हमने वो 53 के 53 डैम जो है उन पे काम शुरू कर दिया और इस वक्त उसकी खालें बंद पड़ चुकी हैं और 43,000 क्यूसिक वाटर जो है ना वो हम इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि थोड़े दिनों में हम 80,000 क्यूसिक जो है ना वो जो है पानी को